नमस्कार, मैं नितिन शर्मा एन भारत से। आज हम हैं सेक्टर 12 परिसर में, जहां पर निकिता हत्याकांड की सुनवाई हुई है और जहां पर जो दोनों अपराधी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। ये कहां तक सही है कि दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, जबकि आम जनता कह रही थी कि उन्हें फांसी, कम से कम फांसी होनी ही चाहिए। उनके परिवारजनों से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कम से कम उन्हें फांसी होनी चाहिए, तभी निकिता को इंसाफ मिलेगा और आने वाली और जो बेटियां हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी को मद्दे रखते हुए हम कुछ वकीलों से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र खोड़ीवाल एडवोकेट नाम मेरा। सर, ये जो आज फैसला सुनाया है निकिता ने कि दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी गई, कहाँ तक सही है? सर, ये हमारे जो जज साहब हैं सरताज बादशाह, ये पहले फैमिली कोर्ट में थे, अब ये पोक्सो स्पेशल कोर्ट में इनके पास आया है। तो ये इतने सिंसियर हैं अपने इस काम में, जो भी इन्होंने फैसला करा है बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ के साथ करा है। जो इनके साथ एविडेंस थे निकिता केस के, वो पूरी तरह से उनको सोच समझ के और इस तरह से लिया गया। जो से ज़्यादा जो सज़ा दी गई है, अभी ऑर्डर हमारे पास आया नहीं है, हम ऑर्डर पे ग्राउंड पढ़ेंगे और ग्राउंड पढ़ के भी बताएंगे कि किस ग्राउंड पे सर ने जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट दी है और आगे इससे ऊपर नहीं करा है। सबसे मेन कारण इसका था, जो भी आई विटनेस था इसमें हॉस्टाइल था। मेन कारण इसके अंदर सबसे बड़ा यही रहा। अगर आई विटनेस होता। सर, पूरी वीडियो है जो वायरल हुई है, सब ने देखी, आपने भी देखी, हमने भी देखी, पूरे इंडिया ने देखी, तो उससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए? लेकिन उस वीडियो में जो लड़की आप देख रहे हो रेड कलर के सूट में, आपने अगर देखी हो वीडियो, उसको बुलाया गया था, उसको पूछा गया था कि आप उस लड़के को जानते हो जिसने गोली चलाई थी, तो उसने डिनाई कर दिया था, क्या था मुंह पे कपड़ा है। तो सबसे बड़ा एविडेंस जो था आई विटनेस का, वो क्राइटेरिया ही ख़त्म हो गया। मैं आपकी बात समझ गया, आपने कहा कि आई विटनेस नहीं है। मैं फिर ये कहता हूँ, अगर वो दो दोस्त थे जिनके मुंह पे कपड़ा था, तो फिर वो दोनों कौन थे? वो उनके सपोर्टर्स थे साथ में, और जो वो कहाँ है? उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। अगर मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ कि कोर्ट कहता है आई विटनेस थी, कि आई विटनेस ने ये कह रही है कि ये मुंह पे कपड़ा था, मैं कहता हूँ वो अगर कपड़ा था, वो टोपी या दूसरा निशान नहीं था, तो वो कौन थे? वो तो हम सारी बातें ऑर्डर पे ही बता पाएंगे। ऑर्डर पे जज साहब ने क्या ग्राउंड रखे कि किस चीज़ को कितनी सज़ा दी है, किस चीज़ को कितनी नहीं। देखो 302 और 120B और इसमें आर्म्स एक्ट में भी अलग अलग सज़ा दी है इन्होंने, ठीक है। कुल मिला के लाइफ इम्प्रिजमेंट दी है, 5-6 साल 120B में भी दिए हैं, और इनका 14 साल 20 साल शायद लाइफ उसमें 302 में दी है, और ऐसे टोटल मिला के लाइफ इम्प्रिजमेंट इन्होंने पूरा दिया। अभी ऑर्डर आया नहीं है, ऑर्डर हमने निकालने के लिए गया हुआ। अगर आप ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके घर में भी बिल्कुल माता पिता सब बहन भाई, क्या ये सही डिसीजन है हिंदुस्तान के हिसाब से? सर, पीछे इतने हत्याकांड हुए, उन्नाव हुआ, भोपाल में हुआ, हथरस में हुआ, वो अभी तक नहीं हुए। उन्नाव में 10 साल की सज़ा हुई, आपको भी पता है, हमें भी पता। जो भी हमारे जज साहब ने फैसला करा, ऑनरेबल जज साहब हैं हमारे, जो भी उन्होंने फैसला करा बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हम इस डिसीजन की तारीफ़ करते हैं सर की, बहुत अच्छा ही और वेल डिसीजन दिया है। सर, जैसा कि आपने बोला उम्र कैद की सज़ा, आप जानते हैं कि अगर उम्र कैद की सज़ा दी जाती है तो आपको भी पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वो तो कभी बेल दे के छूट सकता है बंदा, सही कह रहा हूँ ना मैं? मतलब कभी छूट सकता है, बाहर आ सकता है। अगर उसी को देखा देखी अगर दूसरा आरोपी ये करने लगे, दूसरों का मर्डर करने लगे, उसको पता है कि ऐसा अगर हम करेंगे तो फांसी तो देने से रही, बेल देकर छूट जाना है, तो ऐसे तो अपराध और बढ़ेगा सर, देखा जाए तो। सर, मीडिया इसके अंदर अहम रोल रहा है जी। मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज और इस केस को बहुत उजागर करा। मीडिया के थ्रू ये आगे गया है। ये बिल्कुल गलत है कि मीडिया अगर न्यूज़ चले चैनलों पे तो जज साहब पे प्रेशर बनेगा, कोर्ट में प्रेशर बनेगा, उसको स्पेशल सज़ा दी जाएगी। सर, आज भी इतने मामले पेंडिंग है। जज साहब जो हैं उनकी मेंटलिटी, उनका जो सोचने का तरीका होता है, वो एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। हरियाणा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे सर, जब बेटी ही नहीं बच रही है देश में? सर, ये सवाल सिर्फ सरकार बता सकती है, हम तो सर तो उसके प्रति कानून क्यों नहीं लाती है सरकार? हम अधिवक्ता है सर। ये सांसद में ये आप जब ये आप सवाल वकील हो। करोगे,
आप ज़्यादा जानते होंगे, बता भी सकते हो आप। ये बात सारी सरकार की है, संसद की है, जो वहाँ पारित करते हैं हर चीज़ को। हम तो सिर्फ यहाँ पे देखते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो देखो कुर्सी पे बैठता है उसको हर पक्ष को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसी के बाद फैसला लिया जाए। बिल्कुल मैं मानता हूँ जज साहब ने जो फैसला लिया अपने हिसाब से सही लिया होगा, मगर मैं आम जनता की तरफ से जानना चाहता हूँ, क्या आप अगर एक आम जनता की तरफ से क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? सर आप भूल जाइए कि आप इस टाइम वकील हैं। बिल्कुल, मैं देखो एक परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में भी सारे बहू बेटी सब है, माता पिता। तो अगर मैं ये भी मानता हूँ कि ये अपने घर में भी घटना होती तो हर कोई और ऊंचा लेवल सोचने की कोशिश करता है। और जाहिर सी बात है इस केस में भी ऐसा ही हुआ है कि लास्ट हर कोई ये पूछता था कि इसको फांसी होगी। लेकिन सर मैं तब तक कुछ नहीं बता सकता जब तक जज साहब ने ऑर्डर पे क्या ग्राउंड लिखे हुए हैं। तो क्या इसके परिवार वाले आगे अपील करेंगे? देखो, एक्यूज्ड की राइट्स हैं, वो आगे जाके इस को चैलेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और वो तो उन्हीं के ऊपर की बात है कि वो क्या कहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नवीन कौशिक है। आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में जो हुआ है आज इस सर सबसे पहले तो हम अपनी कोर्ट का और सब बड़े मीडिया का हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने सही तथ्यों को कोर्ट के सामने, पब्लिक के सामने, जनता के सामने रखा। उसके बाद जो हमारे जजेज हैं श्री सरताज पासवान हैं, हम उनके ऑर्डर का बहुत स्वागत करते हैं। उनका सम्मान सारे ही करते हैं, क्योंकि कोई भी जज फैसला लेता है वो हर तथ्य को, हर सबूत को, हर विटनेस को सोच समझ के ही देता है। मगर ये क्वेश्चन लीजिए कि अब एक दो महीने उनका ट्रांसफर भी होना पास है। सर ऑर्डर पास अभी हुए नहीं, ओनली प्रपोजल आया है। ऑर्डर अभी पास हुआ नहीं। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ओनली प्रपोजल आया है, कुछ पे कंसिडर होगा तब पता चलता है और क्या होता है। ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर हुआ नहीं, ट्रांसफर भी ऑर्डर आया नहीं है, ओनली प्रपोजल आया है। अभी फिर प्रपोजल आया जी। ये जो ट्रांसफ़र की जो बातें हैं ये बेबुनियाद है। ये जो लीक हुई हुई बातें हैं, इस पर जो भी प्रपोजल, जो भी आपने प्रपोजल देखा, आपने सुना, इस पर किसी चीफ जस्टिस की कोई साइन नहीं। ये अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि ये ट्रांसफ़र है। और ये आप कहना चाहते हैं कि एक अफवाह है? अफवाह भी हो सकती है, हो सकती है। प्रपोजल बना के भेजा है। मगर उसमें किसी ने गलत बना दिया कि नहीं, आप कह रहे थे कि प्रपोजल है, प्रपोजल है, वो मैं दिखा सकता अभी हूँ। ऑर्डर नहीं है। नोटिफिकेशन दिखा सकता हूँ, ओनली प्रपोजल का नोटिफिकेशन है, ट्रांसफ़र का नहीं है। देखो दोनों चीज़ में बहुत फर्क है। बिल्कुल फर्क है। लेकिन निकाली जिसमें है हाँ और गलत निकाली उसको है। गलत मायने में पब्लिक के सामने लाया गया है कि जज का ट्रांसफ़र हो गया है, बट इट इज़ ओनली प्रपोजल, नॉट ट्रांसफ़र। रात को जज साहब ने रजिस्ट्रार को भी डांट मारी है कि ये लीक कैसे हो गया। ठीक है जी, ऑफिशियल ठीक है जी। तो इसमें मेरे हिसाब से बात करना वो नहीं होता है ठीक, क्योंकि ये एक रजिस्ट्रार से जो भी जिससे भी हुई है वो गलती है, और ये हम मानते नहीं हैं। हम भी जानते हैं एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब डिसीजन आना है उससे पहले ही अफवाह उड़ी और अच्छा लगता है परिवार वालों को भी और आम जनता को। किसी ने हमारे साथ है कि अफवाह ही गलत है, सिर्फ प्रपोजल हुआ है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ। प्रपोजल हुआ है सर, प्रपोजल का नोटिफिकेशन आया है, बट वो लीक हो गया है। प्रपोजल अभी फाइनल ट्रांसफ़र ऑर्डर फाइनल नहीं हुआ। मजाक भी हो सकता है, किसी ने कर दिया हो सर, हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं जो सुन के हम बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि अभी देखा हमारी बात हुई है वकीलों से, उन्होंने कहा कि जज साहब ने जो भी डिसीजन लिया है हर एविडेंस को जांच के किया है, और जो मेन एविडेंस था उन्होंने ही पूरी तरीके से अपना जो बयान है नहीं दिया है। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत, फरीदाबाद।